आखिर निषाद समाज से भेदभाव कब तक चलेगा? यह सवाल है मुकेश सैनी का। यही सवाल आज मुकेश सैनी बार बार उठाते हैं और पिछले 15 से 20 साल से इसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम सिर्फ अपने समाज के लिए बराबरी और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमें भी वही अधिकार मिले जो देश के दूसरे राज्यों में हमारे ही समाज को मिल रहा है। मुकेश सैनी अक्सर गुस्से और दर्द के साथ कहते रहे हैं कि आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में अब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला। सवाल उठता है कि देश एक है, संविधान भी एक है, तो फिर अधिकारों में यह फर्क क्यों है? अगर एक ही कानून और एक ही संविधान है तो तहत बंगाल और दिल्ली में निषाद समाज को लाभ मिल सकता है, तो बिहार और यूपी में क्यों नहीं? इसी अन्याय को खत्म करने के लिए वे कहते हैं कि लड़ाई अभी और लड़नी पड़ेगी। मुकेश सैनी अक्सर अतीत की तरफ इशारा करते हैं। वे याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वो भी सालों सालों तक, सिर्फ इसलिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां आराम से जी सके, स्वतंत्रता के साथ और सम्मान के साथ जीवन जी सके। वो और भी कहते हैं कि जिस तरह हमारे पूर्वज अपने समय में अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे, उसी तरह आज हमें भी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़े होना होगा। वे कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वज डर जाते तो आज हम आजाद नहीं होते, और अगर हम डर जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी गुलामी और अभाव में रहेगी। मुकेश सैनी का यह भावुक और दर्द भरा इस बात में भी झलकता है कि वो अपने समाज में मौजूद वर्ग और ऐतिहासिक असमानता की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज जिसके बाप दादा अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे, वे लोग अमीर हैं और आराम से बैठे हैं और सत्ता में उनकी मजबूत पकड़ है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुकेश सैनी? और जिसके बाप दादा ने बलिदान दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, वह सब न्यौछावर कर दिया। वे आज गरीब हैं, वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं जिसका बाप दादा अंग्रेजों का चापलूसी करता था, आज वो मालिक बन बैठा, और जिसका बाप दादा शहीद हुआ, वो आज कहीं ना कहीं गुलाम बना हुआ है। अगर हम मुकेश सैनी की राजनीति को देखें तो उनका सफर भी इसी विचारधारा पर आधारित है। सामाजिक न्याय करना, आरक्षण की मांग करना और अपने समाज की हिस्सेदारी बढ़ाना, इसलिए वो हमेशा मांगे करते रहे। उन्होंने राजनीति में आकर भी खुद को सन ऑफ मला कर ब्रांड बनाया और अपने समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की भी कोशिश की। उन्होंने कई बार मंच से कहा कि निषाद समाज सिर्फ वोट बैंक ना बने, बल्कि सत्ता में भी हिस्सेदारी बने। वे सिर्फ आरक्षण की बात नहीं करते, बल्कि विधानसभा और लोकसभा में अपने समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सीटों की मांग भी करते हैं। कई बार वे खुले मंच से भी कहते हैं कि अगर हमें 50 से 60 सीटें मिल जाएं, तो हम अपने दम पर सत्ता में मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। मुकेश सैनी के राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव भी आए हैं। कभी वे महागठबंधन के साथ रहे तो कभी एनडीए में शामिल हुए, लेकिन हर बार उनका तर्क यही था कि जहां भी जाएंगे वहां अपने समाज के अधिकारों और हिस्सेदारी की बात करेंगे। और अभी महागठबंधन के साथ हैं तो वो यही बात कर रहे हैं। उनके विरोध उनके अवसरवादी कहते हैं, लेकिन वे खुद को व्यवहारिक बताते हैं और लड़ते रहते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति में अगर अपने लोगों के लिए फायदा चाहते हैं तो आपको वहां होना चाहिए जहां से फायदा मिल सके। वहीं आज के समय में मुकेश सैनी की चुनौती सिर्फ सरकार या विपक्ष से नहीं है, बल्कि अपने ही समाज और अपने ही गठबंधन से भी है, और उनको एकजुट करके रखना भी है। वे मानते हैं कि अगर निषाद, मछुआरा समाज और मल्ला समाज जैसे तमाम उपजातियां एक साथ खड़ी हो जाएं, तो बिहार और यूपी की राजनीति में किसी भी दल को अनदेखा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज में अभी भी अंदरूनी बिखराव है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अतीत में भी उन्होंने कई बार बड़े बड़े धरने, प्रदर्शन और रैलियां भी की, मन से कुछ बड़े बड़े ऐलान भी करते नजर आए। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पांचवा एजेंडा भी जारी किया। पटना से वो समर्थकों के साथ मार्च भी निकालते रहे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी मांगे भेजे, लेकिन अब तक ठोस परिणाम नहीं मिला।
इन सब से नाराज हो चुके हैं मुकेश सैनी। वहीं मुकेश सैनी का अगर वर्तमान राजनीतिक एजेंडा भी बिल्कुल साफ है। उनका हमेशा से कहना है कि आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समाज की आर्थिक सामाजिक को बढ़ाना है। वे सिर्फ आरक्षण को कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर लागू करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर बंगाल और दिल्ली में भी यह लागू हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, या सिर्फ बिहार में ही नहीं हो सकता है, या इसके लिए वे किसी भी स्तर तक संघर्ष करने के लिए भी तैयार है मुकेश सैनी। उनका राजनीति में एक और खास बात यह है कि वो अपने भाषणों में हमेशा इतिहास का जिक्र करते हैं ताकि समाज को यह याद रहे कि उनके पूर्वज ने कितनी कुर्बानी दी है। वो कहते हैं कि इतिहास को भूलने वाला समाज अपना भविष्य नहीं बचा सकता। वहीं अगर मुकेश सैनी को देखें तो आज वो युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे। कुल मिलाकर मुकेश सैनी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि अपने समाज और अपने भावनाओं की लड़ाई है। लड़ाई बराबरी की है, सम्मान की है और उस हक की है जो संविधान से सभी को दिया है। संविधान ने जो सभी को दिया उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में आज भी निषाद और मछुआरा समाज को हक नहीं मिल पा रहा है। वे मानते हैं कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जितना उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ हार नहीं मानी, वैसे ही वो कभी भी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ हार नहीं मानेंगे। आज महागठबंधन के अंदर बड़े नेता तेजस्वी यादव के बड़े नेता ने कह दिया है कि मुकेश सैनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मुकेश सैनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मुकेश सैनी महागठबंधन में बने रहते हैं क्योंकि वह अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुकेश सैनी जो हमेशा उन सुर्खियों में रहे, हमेशा बहुत सारी अफवाहें आई कि एनडीए में चले जाएंगे, पलट जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखते हैं कुछ दिनों में और क्या क्या होती है। बट अभी फिलहाल मुकेश सैनी का यही कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो महागठबंधन में हो या एनडीए में या फिर किसी भी दल में हो। वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनको जो चाहिए उसके लिए वो लड़ते रहेंगे, चाहे वो डिप्टी सीएम पद हो या 50 से 60 सीटें हो। मुकेश सैनी अपनी लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। महागठबंधन ने तो उन्हें ऐसा कर दिया है कि उनको डिप्टी सीएम पद नहीं देगा, बट मुकेश सैनी अभी तक उस पर कुछ बयान नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव ने उनको धोखा दिया एक तरह से, कि तेजस्वी यादव जो हमेशा मुकेश सैनी कहते आए कि तेजस्वी यादव उनके भाई जैसे हैं, तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे और वो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन आज और कुछ दिन पहले जो खबर आई, सामने आई कि मुकेश सैनी जो वादा कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा और महागठबंधन के नेता ही, महागठबंधन के अंदर ही तेजस्वी यादव के बड़े नेता ने यह बात कही थी कि मुकेश सैनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। ये सब जो भी कर रहे हैं वो सपना देख रहे हैं, वो बेतुका बात कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी, ऐसा महागठबंधन का जो भी मीटिंग हुआ, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है कि मुकेश सैनी ही डिप्टी सीएम होंगे। मुकेश सैनी सिर्फ बातें कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कोई भी महागठबंधन में ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है। महागठबंधन की कई बार मीटिंग हो चुकी है और एक बार मीटिंग में मुकेश सैनी नहीं शामिल हुए। शायद इस वजह से भी महागठबंधन उनसे नाराज है। क्या महागठबंधन सच में मुकेश सैनी को 50 से 60 सीटें नहीं देगा? क्या मुकेश सैनी सच में महागठबंधन छोड़ देंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे? ये सारी अफवाहें चर्चाएं में हैं और मुकेश सैनी हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं। मुकेश सैनी हमेशा से अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं। देखना होगा कि मुकेश सैनी को जब तेजस्वी यादव ने यह धोखा दिया है, सबसे बड़ा धोखा दिया है कि तेजस्वी यादव मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, तो क्या कुछ करते हैं मुकेश सैनी। मुकेश सैनी ने अपना 5वां एजेंडा भी जारी कर दिया है कल, पर फिलहाल अभी उनकी जो भी राजनीतिक करियर है, अभी वो फिलहाल जो भी उनकी मांगे हैं वो सारे खतरे में दिख रही है। जो 50 से 60 सीटें मुकेश सैनी ने मांगी, जो डिप्टी सीएम मुकेश सैनी ने मांगा, महागठबंधन सबको ठुकरा चुका है। देखते हैं फिलहाल मुकेश सैनी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।